फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो आपसे अलग रहकर खुश है। जी हाँ, क्या वो आपसे अलग रहकर खुश है। जिस पर्सन को आप इतना प्यार करते हो, आपका इतना लगाव है, वो आपसे अलग रहकर खुश है। ये रीडिंग जो है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख सकते हो, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग पे भी जा सकते हो। क्लैरिटी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगी और साथ में मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस। तो चलते हैं, देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड लेके आते हैं। चलिए, फर्स्ट कार्ड। जी हाँ, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। दो कार्ड एक साथ निकले हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ कप्स। चलिए अगला कार्ड निकालते हैं। चैरियट का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ सूट्स। द डेविल। द सन। फाइव ऑफ सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, बॉटम कौन सा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक था? क्या जिस पर्सन को आप प्यार करते हो वो आपसे अलग होके खुश है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ सब सारे साइन आए हुए हैं। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। और तो आपको मैं बता दूं, वाटर साइन सबसे कम है। तो नंबर कुछ बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपके और आपके पर्सन के साथ ये जुड़े हों। नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 12, नंबर 11, नंबर 15। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के ये मेन नंबर हो, कुछ पुरानी यादें हों या उनके साथ बिताए हुए कुछ लम्हे हो जो इस डेट को आपके यादगिरा नंबर बन गए हैं। जैसे आप लोगों का लॉन्ग ड्राइव डेट पे जाना, बर्थडे या उनका आपको प्रपोज करना, या फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे से मिलना। तो गाइस, चलते हैं, देखते हैं कि वो आपसे अलग होकर खुश है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अब वो इंसान आपसे अलग जिस हिसाब से हुआ था, पहले मैं थोड़ा सा चलती हूँ आपके पास में। अगर वो पर्सन आपसे अलग हुए हैं तो
उसकी वजह जो थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी कौन सी है? उनकी फैमिली। फैमिली, बाहरी लोगों का इंटरफेयर, उस वजह से आपके रिश्ते में दरार आई है। उन लोगों की लिमिट से ज़्यादा आपके रिश्ते में पॉलिटिक्स खेली गई है, और अप डाउन इतने थे कि आखिर में रिश्ता जो है अलग हो गए। और अलग का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह सेपरेशन फेस है, हो सकता है बातचीत होती हो, लेकिन दूरियां अभी भी बनी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, वो पर्सन आपसे अलग होके खुश कैसे रह सकते हैं? भले ही फैमिली की तरफ देख के उन्होंने मुंह मोड़ लिया, और लोगों की पॉलिटिक्स थी, उनकी पेश नहीं चली, आपको ब्लॉक भी हो सकता है डाला हो, आपके सामने आके इग्नोरेंस भी फील करते होंगे, लेकिन वो आपकी तरफ से जो उनको सपोर्ट मिलता था, जो लगता था कि हाँ, नहीं, जो आपकी तरफ से फिजिकली सुख मिलता था, मेंटली सुख मिलता था, सपोर्ट मिलती थी, वो उनको अब नहीं मिल रही। भले ही आपको लग रहा हो कि वो बहुत खुश है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बताता है कि आज भी इसके बंदे की लाइफ जो है ना रुकी हुई है, ये खुश नहीं है, अंधेरा अंधेरा है इसके आसपास, रुकी पड़ी है इसकी लाइफ। इसको ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ नहीं रुकी, इसको ऐसे लगता है कि मेरा जीवन में बहुत कुछ खत्म हो गया और बहुत कुछ रुक गया है। ये इन्हीं चीज़ों की वजह से इतना परेशान है, इसको लगता है मेरी ज़िंदगी ऐसे है, सब कुछ रुक गया है। आपके दूर होने से, आपके अलग होने से इनकी सब चीज़ें रुकी रुकी सी लगती है। और लोगों ने भले ही कितनी पॉलिटिक्स खेली हो, कितने आपके रास्ते बंद करवाए हों, लेकिन ये पर्सन आपसे अलग होकर खुश नहीं है, क्योंकि ये आपको मेंटली भी मिस करते हैं, फिजिकली भी मिस करते हैं। और जो आप इनको पैम्पर करते थे, केयर करते थे, इनका ध्यान रखते थे, इनको वो चीज़ें भी बहुत याद आती है, क्योंकि ये फैमिली की वजह से आपसे दूर हुए हैं। भले सेपरेशन फेज में है या नो कांटेक्ट में है, जहाँ कुछ दिनों से बातचीत बंद है, मिलते नहीं हो, खाली फ़ोन पे बात होती है, तो उस वजह से दूरी किसी किस्म की भी हो सकती है, लेकिन अलग इसीलिए है। तो मैं आपको बता दूं, फैमिली वालों ने तो जो ड्रामा करना था कर दिया। ये आपको अपनी विश मानते थे, इनके लिए आप उनकी विश हो। अब ये करते हैं आपकी वो चीज़ें मिस, क्योंकि ये भी जानते हैं कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, इनको चाहते हो और इनको बहुत प्यार करते हो। और उनको ये भी पता है कि आप एक ऐसे पॉजिटिव इंसान हो कि इंतज़ार कर रहे हो, एक होप है आपको उनके ऊपर। तो गाइस, उनको आपकी गुड लुकिंग याद आती है, आंखें याद आती है, आपका जो था पर्सनैलिटी को लेके वो बहुत आपको मिस करते हैं। उनको इस वजह से भी आप याद आते हो, फिजिकली भी याद करते हो, मेंटली भी सपोर्ट आप देते थे, वो भी याद आते हो लगता है आप में से एक मैरिड एक सिंगल भी हो, कुछ लोग, या दोनों तरफ मैरिड हो। आपको अपनी होप समझते हैं, लकी चार्म समझते हैं, लकी कूपन समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि आपसे सारी चीज़ें शुरू है और आपसे ही सारी चीज़ें ख़त्म है। और ये पर्सन ने मुंह घुमाने के बाद भी आपको अंदर से, दिल से नहीं निकाला। इनको आपकी कमी बहुत महसूस होती है। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ कर रखी हो, दूर होके भी आप लोग पास हो, और उसकी वजह है आपकी गुड लुकिंग, आपका मेंटली, और ये जो कार्मिक कनेक्शन था, इसमें चक्कर आपका, यानी कि फैमिली वालों का, वो चल गया। ये जो कर्मों का होता है गाइस, वो थोड़े दिन, चाहे महीने लगे, चाहे साल, चाहे दिन, वो हमें कर्मा क्लींस करने के लिए ये आता ही आता है। और कर्मा खराब होते हैं तभी ये चीज़ें हमें आती हैं, किसी किसी को इतनी परेशानी नहीं होती। तो अलग जुदाई, कहते जुदाई जो होती है वो बहुत बड़ा
बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उसको बर्दाश्त करने के लिए। कोई दूर होता है तो उसकी कमी बहुत खलती है। वो गाना है ना, ऐसे मौके पे मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, बहुत प्यारा गाना है। अखियों से दूर ना जा, रहने दे दिल के पास पास, दूर से बुझती नहीं ये दिल की ये प्यास, अखियों से दूर ना जा। जी हाँ, ऐसी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी याद करते हैं। आपका उनको पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, उनको ये भी पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो वेल सेटल, हर तरह के माहौल में डलने वाले, और उनकी खुशी के लिए आप हर तरह के माहौल में हर तरह की परेशानियां भी झेल लोगे। इसलिए आपको अपनी विश मांगते हैं, अपने लकी चार्म मांगते हैं, आप लकी ड्रा, उनका कूपन, सब कुछ उन्हीं को ही हो। ये पर्सन चाहता है कि आपके लिए जो रास्ते इसने खड़े करे हैं वो खोल दे। यानी कि कहीं ना कहीं ये भी मैं आपको बताऊं, फैमिली का जो रीजन था ना गाइस, उसने फैमिली के और लोगों के इंटरव्यूअर से जो आप लोग अलग भी हुए, ट्रस्ट इशू था आपके रिश्ते में, ट्रस्ट इशू था। ये पर्सन का तभी दिमाग खराब रहता था और आप दोनों की तभी नोकझोंक होके आप अलग हो गए। लेकिन ये अब सोच रहे हैं आपकी तरफ इनके दिमाग में अब आपको लेके कई सवाल उठ रहे हैं आपकी जुदाई की वजह से। ये सोचते हैं अब आपको आपके लिए अन्याय, अन्याय नहीं न्याय मिलना चाहिए। ये आपके जो ब्लॉक किए हुए रास्ते हैं खोलना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और जो रिश्ता अंधेरों में खो गया था उसको रोशनी की किरण देना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन गुस्से वाले हों, उस वजह से भी कुछ चीज़ें खराब हुई हों, लेकिन ये पर्सन इस टाइम इनका ये हिसाब है कि ये आपसे अलग होकर खुश नहीं है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जिस फैमिली के साथ, इन फैमिली की वजह से इन्होंने आपको परेशानी में डाला, उनके साथ भी इनकी झड़प रहती है। इनके दिल और दिमाग में उलझने रहती है, दुखी रहते हैं ये, मेंटली फिजिकली भी। और इनके रिश्तों में ट्रस्ट इशू बना हुआ है। इनको ऐसे लगता है कि ये जो लाइफ है थम सी गई है, रुक सी गई है, और एक अंधेरा सा खड़ा हो गया है, कुछ आगे चलने का नाम ही नहीं दे रहा। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, सोच रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपके साथ एक कपल वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक मैरिज वाली, जिसमें ये हों और इनके और आपके छोटे छोटे क्यूट से प्यारे से नन्हे मुन्ने चिंटू मिंटू हो। तो गाइस, ये चिंटू मिंटू तभी आएंगे ना जब आप भी पॉजिटिव रहोगे। तो ये पर्सन आपसे अलग होकर खुश नहीं है। इनके दिमाग में ये भी है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, आपकी ब्यूटी मिस करते हैं, आपको फिज़िकल मिस करते हैं, आपको मेंटली मिस करते हैं, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये जान गए हैं कि लाइफ रुकी रुकी और थमी थमी सी है, आपके पास आके दोबारा से चीज़ें जो है वो सही करना चाहते हैं। तो गाइस, मैं एक बात बता दूँ, ये रीडिंग जर्नल होती है, डिवाइन टाइमिंग आता है तभी चीज़ें सही होती है। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ये हो। तो इसलिए पॉजिटिव होके देखा कीजिए, क्योंकि आपकी चीज़ें तभी सही होंगी, कुछ आपको गाइडेंस मिलेंगी, कुछ आप पॉजिटिव होगे, तभी आपकी चीज़ें सही होंगी। कुछ कुछ कमेंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे अपने हो। मैंने कभी भले फेस टू फेस नहीं मिलते, लेकिन मुझे अपनापन फील होता है, आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों के कमेंट पता क्या आते हैं, अंदर से बहुत परेशान होते हैं तो अपने पर्सन को उल्टा सुल्टा लिख देते हैं, तो वो सही नहीं होता। परेशानी दुख समझते हैं लेकिन वो सही नहीं होता। अगर आप उसको प्यार करते हो,
इंतज़ार कर रहे हो तो मन में इतनी खटास नहीं रखनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रीडिंग में सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनका दिल कहे। जैसे कि कोई चाहता है कि मेरा पर्सन लौट आए और मुझे पूरी तरह प्यार करे, सिर्फ मेरा ही होके रह जाए। अगर कार्ड ऐसे नहीं आते तो कोई कैसे बोलेगा। तो इसलिए पॉजिटिव और थोड़ा सा स्ट्रोंग तो होना ही पड़ता है। जब तक स्ट्रोंग नहीं होगे तो अच्छे बुरे का, जब तक कोई भी इंसान है, कोई भी रिश्ता है, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे, स्ट्रोंग नहीं होगे, आपको समझ नहीं आएगी चीज़ों की। आपको गलतियों में भी फ़ायदा ही नज़र आएगा। चलिए देखते हैं। ये पर्सन चैरियट का कार्ड बताता है कि आपकी तरफ आते हुए दिखते हैं। तो ये आपका लकी ड्रा जो आपको अपना सब कुछ समझते हैं, आपको मिस करते हैं, वो कब आने वाले हैं। 1, 22, 23, 21, 22, 23। गाइस देखिए, कार्ड जैसे होते हैं रिश्ता वैसे ही चलता है। 21 में क्वीन ऑफ, 23 में आते हुए दिखते हैं। 22 में वो अपनी जो छुपी हुई भावनाएं आपसे शेयर करेंगे और अपनी इंट्यूशन से उनका मन कहेगा नहीं चलो आगे। और 21 में वो हिम्मत जुटाते हुए, दुनिया का सामना करते हुए, फैमिली के खिलाफ जाते हुए आते नजर आ रहे हैं। चलिए ये कार्ड हो गए। अब एक कार्ड आपके लिए देखती हूँ कि डिवाइन बताइए कि जो मेरे व्यूअर, जो मेरे प्यारे प्यारे ये बच्चे हैं, दोस्त हैं, रीडिंग देख रहे हैं, इनके लिए भी एक कार्ड निकालिए ताकि पता लगे इनके लिए क्या एडवाइस है। क्या बात है, कार्ड बहुत उछल रहे हैं आज का। ये देखिए आपका एडवाइस कार्ड ये निकला है। अब मैं बताती हूँ आपके एडवाइस कार्ड का। आप अपने पर्सन को बहुत मिस करते हो, स्टॉक करते हो उनको, उनके लिए सोचते हो और आपको ऐसे लगता है कि वो बहुत दूर है, आएंगे नहीं। सबसे पहले आपने पॉजिटिव बनना है। उन चीज़ों को अगर देखना है तो चेहरे पे स्माइल लानी है। ये नहीं कि मिस करा तभी देखा। खुशी से याद करना है किसी को और पॉजिटिव बनना है। हर दम इस एनर्जी में नहीं रहना। हुआ कभी 1-2 मिनट उदास हो गए, ऐसा नहीं कि सब कुछ भूल के बस उधर ही ध्यान लगा रहे। उससे क्या होगा, आपके पर्सन के रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो ये 23 नज़र आ रहा है वो 24 भी हो सकता है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव करोगे, तो कहते कर्मा, कर्मा पे बिलीव करना चाहिए, तो वो 22 भी हो सकता है। मैनिफेस्ट में बहुत पावर है। कर्मा क्या है? कर्म ही धर्म है। अगर लाइफ में जो होना होता है वो तो होता है, पर कर्म से कई बार चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, मैनिफेस्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग जिसका टॉपिक था क्या आपके पर्सन अलग होकर खुश है। तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन आपको फिजिकली, मेंटली, आपकी गुड लुकिंग, आप उनकी विश हो बहुत मिस करते हैं और वो आपकी तरफ आके आपके साथ एक कपल वाली लाइफ जीना चाहते हैं, यानी कि मैरिज प्रॉपर्टी की तरह। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जो फ्री है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।